हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से जो है मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अब जो है आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, और जो बाकी कुछ जो शिष्ट गीत हैं और जो कुछ भी भाग बच गए हैं, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुँचा दिया जाए, ताकि आपका तैयारी जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एक शिष्ट गीत है जिसका नाम है पोड़ीलो बरखा ऋतु। बड़ा ही मनोहर और बड़ा ही सुंदर गीत है। इसको बिना समय गंवाए हुए जो है हम सीधे सीधे चलते हैं और आपको इसको बताते हैं। जो भाई बहन वैसे कंप्लीट कर लिए होंगे उनका भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उनके लिए तो एक बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, आप बहुत अच्छा से ध्यान से देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम सीधे सीधे चलते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा ये है, जब देख पा रहे हैं, गीत है पोड़ीलो बरखा ऋतु। बड़ा ही सुंदर गीत है, और इसके लेखक इसके जो कवि हैं, है ना, वो कौन है? रघुनाथ नृपति। इस सभी के बारे में जानते हैं। और दोस्तों, रघुनाथ नृपति जो थे वह कहा जाता है कि उन्होंने ही जो है इस काव्य का एक तरह से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। एक प्राचीन कवि थे। माना जाता है कि उन्होंने ही जो है नागपुरी काव्य का स्टार्ट या प्रारंभ किया था, ऐसा माना जाता है। तो इसके बारे में एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। और ये नागपुरी जगत में काफ़ी फेमस इसलिए भी हुए क्योंकि ये जो थे वो नागवंश के जो है 50वें राजा थे, नागवंशी राजा थे दोस्तों। तो चलिए, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, और इनके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं, और इसके बाद सीधे सीधे चलते हैं आज के शिष्ट गीत पर। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे सीधे टॉपिक पर बिना समय को वेस्ट किए हुए। देखिए, अब तक की जानकारी के अनुसार रघुनाथ नृपति जो हैं, जिनको रघुनाथ शाह, आप रघुनाथ शाह क्यों? क्योंकि आपको पता है नागवंशी राजाओं में जो है अधिकतर जो है आपको शाह का यूज किया जाता है, शासक लोग यूज करते थे। तो ये कवि के तौर पे रघुनाथ नृपति लिखते हैं, और शासक के तौर पे रघुनाथ शाह लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कि रघुनाथ नृपति जो थे वे नागपुरी के कैसे थे? बिल्कुल प्राचीन कवि माने जाते हैं, और इनकी रचनाओं के सौठों को देखते हुए जो है ऐसा प्रतीत होता है कि नागपुरी गीतों की परंपरा जो है इनसे पहले वैसे सुदृढ़ हो चुकी थी। लेकिन माना जाता है कि नागपुरी काव्य का प्रारंभ एक तरह से जो है इनके द्वारा हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब रघुनाथ नृपति जो है वह नागवंशी राजा थे, और नागवंशी राज परिवार के एक 50वें शासक थे, अर्थात 50वें राजा थे। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे ऐसे तो जीके में भी पूछ लेता है, साथ साथ इसमें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाएगा कविता में, मान के चलिए। तो रघुनाथ नृपति जो थे वे नागवंश के जो है 50वें राजा थे। और दिव्य ज्योति स्मरिका, है ना, 1999 में जो है के अनुसार माघ बद्दी 14 संवत 1704, ठीक है ना, यानी कि संवत में 14 संवत 1704, और अगर ईस्वी में देखें तो 1647 ईस्वी को ये सिंहासन रूढ़ हुए थे। कहने का मतलब एक तरह से कहें कि ये जो है पद जो है अपने राजगद्दी पर, या एक तरह से शासक के तौर पे जो है 1647 ईस्वी पर जो है बैठे थे। और नवरत्नगढ़ डोईसा, दोस्तों इन सभी के बारे में आपको पता है कि नवरत्नगढ़, जिसको डोईसा के नाम से जाना जाता है, जो कि गुमला जिला के अंतर्गत सीसई में स्थित है। तो यहाँ पर जो है इनकी राजधानी थी। किसकी? क्या बोलते हैं, जो नागवंशी शासक थी। तो उस नागवंशी जो ये राजा थे उस समय के जो है बताया जा रहा है कि नवरत्नगढ़ जो है उस समय की राजधानी थी, नागवंश की राजधानी। आगे चुटिया, जो कि रांची में स्थित है, कि राम मंदिर की स्थापना इन्होंने ही करवाई है। तो दोस्तों, ये जीके के तौर पर भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि रांची में स्थित जो चुटिया जो जगह है, वहाँ पर जो राम मंदिर बना है, ठीक है, जो राधा कृष्ण का मंदिर है, उसको किसने बनवाया था? तो उनको जो है रघुनाथ नृपति के द्वारा ही बनवाया गया था। और ये कब बनवाया गया था? 1685 ईस्वी में। इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति जो है काफ़ी फेमस है। और रघुनाथ नृपति का राजकाज कब से कब तक चला दोस्तों? ये जो है वैसे तो 1647 से आपने देखा शुरुआत हुआ था, और 1707 ईस्वी यानी 60 वर्षों तक चला, ठीक है। और 1707 को आप रिलेट कर सकते हैं औरंगजेब के काल से, ठीक है ना, हिस्ट्री में।
तो 1707 तक जो इनका शासनकाल चला, 60 वर्षों तक। आगे हैं इनके 5 गीत उपलब्ध हैं। तो दोस्तों ये राजा के साथ साथ जो है एक कवि थे, ये बड़ा ही गौरव वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इनके 5 गीत उपलब्ध हैं। कितने? 5 गीत उपलब्ध हैं, वैसे यहाँ पे दिखाया जाता है। हालांकि कहीं कहीं ये भी दिखाया गया है कि अब तक जो है ज्ञात के अनुसार ये 16 गीत जो है मौजूद हैं। तो कहीं कहीं जो है अब तक का ज्ञात के अनुसार जो है 16 गीत उपलब्ध हैं कहा जाता है। और यहाँ पर जैसा हम बुक में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि अब तक के 5 गीत उपलब्ध हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं। और इनमें राधा का सौंदर्य, जो इनके जो गीत हैं उनमें राधा जी का सौंदर्य के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में, कृष्ण का जो पूर्व राग है, रास लीला है, उनका विरह का वर्णन है ना। क्योंकि कृष्ण लीला आप देखिएगा तो एक में जो है प्रेम को दिखाता है एवं उनकी सुंदरता को दिखाता है, और दूसरी ओर जो है कृष्ण का विरह, जब वहाँ से जो है छोड़ के जो है वह चले जाता है, ठीक है, वृंदावन धाम को छोड़ करके, ठीक है, तो उस विरह को भी दिखाया गया है। इन सारी चीज़ों जो है इनके गीतों में जो है आपको देखने को मिलता है। और इनकी भाषा में बांग्ला का प्रभाव है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि रघुनाथ नृपति के जो गीत है उसमें जो है किस भाषा का प्रभाव है। तो याद रखिएगा उसमें बांग्ला भाषा का प्रभाव है। और भाव विन्यास में चैतन्य संप्रदाय का, और जिनका भाव विन्यास है उनमें किनका प्रभाव है? चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव है। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कवि रघुनाथ नृपति से रिलेटेड था। अब जो है हम देखते हैं इनके जो गीत हैं उनके उन गीत के बारे में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये है पढ़िलो बरखा ऋतु। तो चलिए हम, चूँकि ये गीत है, इसको एक बार आप गीत के माध्यम से समझिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हम इसको एक बार समझाते हैं आपको। पढ़िलो बरखा ऋतु, पढ़िलो बरखा ऋतु, बिरहे बेदना चितु, पढ़िलो बरखा ऋतु, बिरहे बेदना चितु, तहि जागे दोगुन मदन, दुख दारुण है झोले सदैव कमल नयन, पढ़िलो बरखा ऋतु, बिरहे बेदना चितु। तो दोस्तों ये पहला जो ये गीत का पहला पंक्ति है, इस गीत का पहला पंक्ति क्या है समझिए। इस गीत का पहला पंक्ति का अर्थ पहले हम लोग समझते हैं। कहता है पढ़िलो बरखा ऋतु। कवि रघुनाथ नृपति कह रहे हैं कि बरखा ऋतु पहुंच गया है, यानी कि बरखा पड़ना शुरू हो गया है। बिरहे बेदन चितु, ताई जागे दुगुन मदन, और दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। तो दोस्तों इस कविता में कवि रघुनाथ नृपति जो है ये बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु पहुंच गई है, और इस वर्षा ऋतु में जो एक तरह से प्रेमिका है या पत्नी है, ठीक है, घर में पति के नहीं रहने के कारण जो है विरह के कारण, यहाँ विरहे का यूज किया गया है, घर में पति के नहीं रहने के कारण, विरह के कारण जो है वर्षा ऋतु में जो है एक तरह से उनको जो है काफ़ी दुख का अनुभव हो रहा है। आप ये कह सकते हैं उनके मन में एक तरह से जो प्यार उमड़ रहा है, ठीक है, अपने पति का प्यार पाने के लिए, ठीक है, जो कामुकता का प्रभाव जो उनके ये में है उसको लेकर के जो है काफ़ी करताई जागे दुगुन मदन, उनके मन में जो मदन भाव जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर के उनको क्या हो रहा है, काफ़ी वेदन हो रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है। दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन, ठीक है, और क्या कर रहा है, दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। और कवि कहते हैं कि अपने पति की विरह के कारण जो है इस वर्षा ऋतु में क्या हो रहा है, दुख के मारे जो है कमल नयन, देखिए यहाँ पे नयन कहा गया है ना आँख को, ठीक है, तो आँख से जो है क्या हो रहा है कि दुख दारुण है, दुख के तौर पर जो है दुख भरे ये से जो है दारुण झूले सदाई कमल नयन, यानी कि आँख से जो है पानी जो है
यानी एक तरह से लोर गिर रहा है, आँख से पानी गिर रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो पहली पंक्ति में जो है आपको अगर शॉर्ट में हम कहें तो कवि बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु पहुँच गया है और वर्षा पड़ने लग गया है, बहुत तेज़ी से वर्षा पड़ रही है। और इसमें जो है पति के विरह की वजह से जो है मन में जो प्रेम का जो भाव उमड़ रहा है, ठीक है, उस प्रेम को पाने के लिए क्या हो रही है कि वहाँ पे पत्नी की जो आँखें जो है, आँख जो है दुख से जो है उनके आँख से जो है आंसू गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो यह आंसू टपक रहे हैं, तो इसको जो है वह बताएं पहली पंक्ति में। तो दोस्तों यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पंक्ति में। डाहुक दादुली सो, डाहुक दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे न जीवन, दुखदार नहे झूल सदाए कमल नयन, पिया बिनु बाँचे न जीवन, दुखदार नहे झूल सदाए कमल नयन। इस तरह से दूसरे पंक्ति में जो है कवि बताते हैं कि डाहुक दादुले सोर हिया भेल जोर जोर, पिया बिनु बाँचे न जीवन, दुख दारुण है झोले सदाई कमल नयन। और कवि कह रहे हैं कि इस वर्षा ऋतु में पानी इतना जोर से बह रहा है कि डाहुक दादुले सोर, यानी कि जब बरखा बहुत तेजी से पड़ता है तो डाहुक दादुले एक तरह से जो है पानी का जो है एक तरह से बहने का बहुत तेजी से आवाज़ जो है, तो इसी को डाडुक दादुले शोर, उसी को जो है इस शोर के नाम से कहा गया है कि पानी जो है बिल्कुल डर डर बह रहा है तेज़ी से, और ये शोर जो है काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और हिया भेल जोरा जोर, और पानी इतना ज़ोर से आया है कि चारों ओर हिया भेल जोर जोर, ठीक है, चारों तरफ जो है पानी ही पानी लबलब हो गया, जोर जोर हो गया, चारों तरफ से पानी लबालब भरा हुआ है। और पिया बिनु बाँचे न जीवन, और वातावरण ऐसा हो गया है बरसात के समय में, उस समय का वातावरण ऐसा हो गया है कि चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है और पानी का ही जो है आवाज़ आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पिया के नहीं होने से, पति के नहीं होने से जो है ऐसा लग रहा है कि जीवन बचेगा ही नहीं। ऐसा लगता है कि पति के नहीं रहने से जीवन पता नहीं बचेगा या नहीं, ऐसा जो है अनुभव हो रहा है। और दुख दारुण है दुखे सदाई कमल नयन, और दुख इतना सता रहा है कि आँख से जो है पानी जो है बिल्कुल लोर जो है टपक रहा है, तेजी से आँख से जो है पानी गिर रहा है। इस तरह से कवि जो है दूसरी पंक्ति में आपको बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की ओर। देखिए तीसरा पंक्ति कहता है कि गहराज गगन घटा, बिजली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, दुख दारुण है झूल सदाई कमल नयन, दुख दारुण है झूल सदाई कमल नयन। और इस तरह से अगली पंक्ति में जो है कवि बताना चाह रहे हैं कि पानी तो आ रहा है, साथ ही साथ जो बदरी जो है, बादल जो है बहुत तेज़ी से क्या कर रहा है, गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, ठीक है, बादल बहुत तेज़ी से गरज रहा है और घटा छाया हुआ है। बिजली चमकी छटा, और बिजली जो है बहुत तेज़ी से चमक रहा है, उससे जो है प्रेमिका जो है, पत्नी जो है घर में, वह क्या है काफ़ी डरी हुई है, ठीक है ना। इस जो स्थिति है, इस बिजली चमक रहा है, बादल गरज रहा है और वह काफ़ी डरी हुई है। और गृह भेल सरस कानन, ठीक है, और घर में जो है एक तरह से प्रेम भाव उमड़ रहा है, ठीक है, पति का प्रेम पाने के लिए जो है, जो कामुकता का जो एक तरह से मन, उनके मन में जो एक तरह से ये हो रहा है, ठीक है, उसको पाने के लिए भी जो है एक तरह से क्या होते हैं दुख जो है
से भरा हुआ है, ठीक है। और इस दुख से जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि दुख को सहन करते हुए जो है एक कवि बताना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है कि दुख दारुण है झूले सदाई कमल नयन। और एक दुख से एक दूसरी ओर तो जो है बादल गरज रहा है, बिजली चमक रहा है, उससे जो है परेशान तो है ही, उससे जो है परेशान तो हो ही रहे हैं, ठीक है, उससे भी डर लग रहा है। और पति के नहीं रहने की वजह से जो है या उनके एक तरह से कहें विरह में जो है काफ़ी दुखी अनुभव हो रहे हैं। और उस दुखी की वजह से जो है क्या हो रही है, जो प्रेमिका है, जो पत्नी है, ठीक है, उसकी आंखों से पानी जो है झर गिर रहा है, ये कवि कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं अगला जो है यहाँ पे क्या कह रहा है। ये जो है आपका अंतिम पंक्ति हो जाएगा, इसके बाद हमारा कविता आज का जो गीत है ये गीत जो है यहीं पे समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहा आज का अंतिम पंक्ति। इसमें देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि कहे नृपि रघुनाथ, कहे नृपि रघुनाथ सुनि दोते की बात, कहे नृप रघुनाथ सुनि दोते की बात, लहरी उठते खने खान दुख दारुण है झूल सादा कमल नयन। तो इस तरह से अंतिम पंक्ति में जो है कवि समझाना चाह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कहे नृपि रघुनाथ, यानी कि लास्ट में जो है कवि अपने आप को जो है कह रहे हैं कि रघुनाथ नृपति कहते हैं कि सुनी दूती के बाद, दूती जो संग दोस्ती जो भी होते हैं उनको बोल रहे हैं कि सुनो दूती सुन दोस्त यार, क्या है कि लहरी उठा था खाने कहने का मतलब जैसे बरसात हो रहा है और पानी तेजी से आ रहा है, पानी का लहर अलग अलग एक लहर उठता है। देखो एक बार पानी तेजी से आया, उसके बाद क्या होगा, दोबारा फिर से दूसरा लहर शुरू होगा, तीसरा लहर शुरू होगा। और इस तरह से इस बरसात में पानी लहर पानी मार रहा है लहर के, ठीक है ना, एक एक करके। और उसी प्रकार जैसे इस बरसात में पानी जो है लहर के आ रहा है, खाने मतलब होते हैं थोड़ा देर में, ठीक है। खाने बरसात में नागपुरी में क्या बोलते हैं, थोड़ा देर में खाने। तो थोड़ा देर में जो लहर उठ रहा है बरसात का, मन में भी जो है प्रेम पाने के लिए जो है, पति का प्रेम पाने के लिए जो है पत्नी की मन में क्या हो रहा है कि एक तरह से लहर उठ रहा है, ठीक है ना। और इस दुख से जो है, क्योंकि इसकी प्रेम न पाने की वजह से, पति के दूरी में होने की वजह से, या पति के एक तरह से हम कह सकते हैं कि विरह से जो है उनके मन में जो दुख जो झेल रही है, या जो दुख है, उस दोल से जो है आंखों से जो है पानी क्या कर रहा है, झरझर जो है आंख से आंसू गिर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस गीत में आपको समझ में आ गया होगा कि रघुनाथ नृपति जो है वह बरसात ऋतु को तो लिए हैं, और इस बरसात ऋतु में ये दिखाना चाह रहे हैं कि बरसात ऋतु में जो उमड़ रहा जो प्रेम भाव है, ठीक है, पति के विरह की वजह से उसमें क्या मनोदशा होती है, इस मनोदशा को जो है वह बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको ये गीत कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। और जैसा मैंने कहा आपको बहुत ही जल्द बाकी जो भी बच गया है वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नई वीडियो आया था उसके लिए जो है मैं आपको जो है पूरा विनती ये है, या फिर हमें बहुत इस चीज़ के लिए खेद है कि हम जो है आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए सारा कुछ समय तक, लेकिन अभी भी समय है। 80% तो वीडियो हमारे निःशुल्क जो है आपको उपलब्ध हमने करा दिया है, जो आई थिंक यूट्यूब में कहीं पर भी आपको ऐसा निःशुल्क उपलब्ध कोई नहीं कराया है। और हमने ऐसा कोशिश की आपको कि हम आपको पूरा करा दें, ठीक है। लेकिन आप लोगों से अभी तो शिकायत देखी रहती है, अभी तक हमने नहीं कहा कि लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग ये काम करते नहीं हैं, लेकिन कम से कम लाइक शेयर करना बनता है दोस्तों, कम से कम खुल कर दिया जाए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। प्रत्येक कोई जो है जितने भी देख रहे हैं हो सके जहाँ तक हो सकता है वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। हम लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।